जब तक जिस्म में जान रहे, जब तक जिस्म में जान रहे, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया माइक लेके आओ। शाज़िया कहाँ गई? आप लोगों ने बैप्टिज्म लेने हैं। आपने, आप कहाँ से हैं? आपने भी लेने। ये बात कर रही थक कर कैसे मैं भी। आपने भी लेने कितनी देर के लिए? हमेशा खुदा के साथ वफादार रहने के हाथों को उठाओ। और आपको फरवरी में जब मैं प्रे से उठूंगा एक बिग ब्लेसिंग के साथ आपको बैप्टिज्म देंगे फरवरी में। अभी मैं 5-6 तारीख तक मेरा ये पूरा मंथ खुदा के साथ है प्रे में। एक बिग ब्लेसिंग के साथ फरवरी में, बड़ी ब्लेसिंग के साथ। आमीन। हाथों को उठाओ, सुनो, इनके लिए दुआ करें सब। क्वाइट। जब तक जिस्म में जान रहे, ओ जब तक जिस्म में जान रहे, जब
बाद हम लैंड करेंगे। तैयार हैं खुदावंद के जलाली कामों को सुनने के लिए जो खुदावंद ने अपने मंसूब के वसीला से आपकी जिंदगियों में किए हैं। हालेलुया। सो आए हम टेस्टामनीज की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारी पहली टेस्टामनी है सवेरा की। आपसे दुआस है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें बहुत गहरी चोट आई थी कोहनी पर। तो हमने पापा जी से प्रे करवाई थी पिछले मंडे यहीं पर। तो खुदावन का शुक्र है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। आपको पता है वो जिनकी पट्टी जो बार बार इस तरह कर रही थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था ये उनकी बात कर रही है। अब वो ठीक हो गई हैं, इसलिए आज आपको वो इबादत में नजर नहीं आएंगे। जोरदार तालियां खुदा की जलाल की। हालेलुया। सो आपकी अम्मी की टेस्टामनी में लिखा है कि आपने उनका ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कुछ आराम नहीं आया। नहीं, इंजेक्शन भी लगवाए लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं। उनके जान में जो पीप माइक थोड़ा पास कर। जो पीप थी ना वो इतनी ज्यादा बहती थी, बहुत ज्यादा, कि स्टिच लगे हुए थे, स्टिच ओपन भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर से कचला का पानी निकलता था। तो ये परेशान हो गए कि जो ट्रीटमेंट बनता था वो भी करवा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवाए, स्टिचेस भी लगवाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो पिछले मंडे खुदा के मंसूब ने ले हैंड के वक्त ऊपर जब हाथ रखा तो कहा कि आप ईमान रखें, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही है जी, आपको याद है? तो वो घबरा रही थी कि नहीं मुझे पेन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा के मंसूब ने कहा कि आप ईमान रखें, खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेंगे। सो तब से उनका बाजू बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो इनकी एक और टेस्टमनी है, आए हम सब मिलकर सुने। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मुझे नर्सिंग का शौक था, तो मैंने पापा जी से प्रे भी करवाई थी नर्सिंग के लिए, और क्लासेस भी अब स्टार्ट हो गया। फिर मैंने पापा जी से प्रे करवाई, अब मेरा नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और बुक्स का मसला था, वो 30,000 की थी और हमसे अरेंज नहीं था हो रहा, उसके लिए भी प्रे करवाई। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने फ्री में मुहैया कर दी। तो इनका कहना है कि 30,000 की बुक्स थी तो वो इनसे अफोर्ड नहीं हो रही थी, तो इन्होंने खुद भी प्रे की और खुदा के मंसूब से भी करवाई। तो फिर वो 30,000 की बुक्स कैसे मिल गई? बिल्कुल मुफ्त मिल गई। और किसने दिलाई? खुदा यीशु मसीह ने। और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप जा सकते हैं, शुक्रिया। सो हमारी नेक्स्ट टेस्टमनी है जीवन की। सो आपसे दुखास्त है आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। ये छोटी बच्ची की है, इसका नाम जीवन है और इसकी टेस्टामनी ये है कि इसको खांसी थी। अभी मतलब मौसम ऐसा चल रहा है कि जुकाम खांसी सबको हो रही है क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। सो इस बच्ची को भी खांसी थी और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ करवाई जो डॉक्टर ने रिकमेंड की। इन्होंने सब कुछ किया लेकिन ये बच्ची ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा ही है।
इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, आपने मेडिसिन भी ली, सिरप वगैरह भी ली है, लेकिन ठीक नहीं हुई। हाँ जी। और ये कितने टाइम से इसको खांसी थी? 3-4 माह से। 3-4 माह से इस बच्ची को खांसी थी और ये ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर इन्होंने मेडिसिन को छोड़ा और खुदावन पर तवक्कल किया, ईमान रखा और खुदावन के मंसूर से प्रे करवाई। तो उसके बाद से ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने दुआ करवाई तो फिर आपने इसमें चेंज फील किया कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है? जी, मैं ना पापा जी को दुआ करवाई थे, बिल्कुल ठीक हो गई। खुश हैं अब आप? हाँ जी, बहुत। पहले बहुत सारी मेडिसिन भी ली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पैसे भी लगाए पर आराम नहीं आया, लेकिन खुदावंद ने मुफ्त शिफा दिया। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दें, आप जा सकती हैं। तो हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर सानिया की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। सानिया। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही है कि मेरे भाई का बेटा है, बहुत छोटा है, लेके नहीं आई मैं सर्दी की वजह से उसके साथ। तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार था और बुखार की वजह से वो चिड़चिड़ापन कर रहा था और बालों को भी खींच रहा था, अजीब सी हालत थी उसकी। तो हमने पास्टर साहब से प्रे करवाई। जो मुझे मैसेज गया था उसमें मैसेज गया था कि गंदी बदबू उसके पास से आती है। नहीं, आप कह रही हैं कि बुखार था, लेकिन जो बताया गया कि जिस तरह की बैड स्पिरिट तंग करती है, गंदी बदबू जब वो रोता था, ये नहीं कि वो उस तरह गंदा होता था, लेकिन बदबू उसके पास से अजीब सी आती थी। यही जो मुझे मैसेज गया था, जब वॉइस पे बताया गया, आपके भतीजे की तस्वीर और वॉइस भेजा गया मुझे, तो ये बताया गया उसमें। जी जी जी, उससे बुखार था और उसकी वजह से वो अजीब हालतें कर रहा था और वो बाल नोचता था। जब उस पर प्रे करते थे तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती थी। तो मेरे भाई हैं, तो भाई अरसलान ने कहा कि प्रे रिक्वेस्ट भी लिखवाते हैं और पापा जी से प्रे भी करवाते हैं ताकि इससे अबलीसी मसला होगा। तो हमने प्रे करवाई तो वो स्मेल भी चली गई और बाल भी नोचना और ज़िद और रोना भी उसका बंद हो गया जब प्रे करवाई तो। और खुदा का शुक्र है वो अब ठीक है। हालेलुया। सो ये छोटे बच्चे की प्रे रिक्वेस्ट जब आई तो उसमें इन्होंने बताया कि उस बच्चे से स्मेल आती है जैसे कुछ जलने की होती है और वो 2-2 घंटे मुसलसल रोया करता था और इसके साथ साथ अपने बाल भी नोचा करता था और कुछ खास टाइमिंग थी जिसमें वो रोना स्टार्ट करता था और उसके रोने का जो पीरियड होता था वो 2 घंटे होता था। ये सारी सिचुएशन इन्होंने शेयर की तो फिर इन्होंने खुदा के मंसूर से भी दुआ करवाई और टीम में भी इनके लिए रोज दुआ की गई। तो खुदावन के फजल से आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी एमन की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाए। सो ये बच्ची एमन है, इसके पापा की टेस्टिमनी है और टेस्टिमनी में लिखा है कि इसके पापा जो हैं दुबई गए और वहाँ कुछ 3-4 साल से उनके पेट में दर्द होता था। ऐसे ही है, वो घर कॉल करके बताते होंगे कि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर दवाइयाँ खाई जी, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उनको आराम नहीं आया। सो आगे टेस्टिमनी में लिखा है कि वो बहुत परेशान हो गए और वहाँ पर उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए वो फिर पाकिस्तान वापस आ गए। वो वापस आ गए, फिर उन्होंने यहाँ पर आकर
लाकर पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स से भी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। फिर ये बच्ची जिसे आप देख रहे हैं, ये मंडे मीटिंग में हर बार यहाँ पर मौजूद होती है। इसे ईमान रखा और जो ऑयल दिया जाता है, प्रे वाला ऑयल, वो घर लेके गई और इसने अपने पापा के पेट पर लगाया। उनसे कहा कि आप इसको यूज करें, खुदावंद आपको शिफा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। वो 3-4 साल का पेट का दर्द प्रे वाला ऑयल यूज करने के वसीला से जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद शाफी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो बड़े बड़े काम करता है। सो हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी आंटी बुशरा की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से आ जाएं। सो इनकी टेस्टिमनी ये है कि ये 3-4 साल से घर बनाना चाह रहे थे, ऐसा ही है। तो आपके पास वसाइल नहीं थे। खुदावंद आप चाहते थे कि खुदावंद ऐसा जल्द करें, लेकिन हो नहीं रहा था क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। फिर इन्होंने सोचा कि ये हमसे तो हो नहीं पा रहा, खुदा कर सकता है, ऐसा आपके दिल में आया। सो ये ईमान रखकर मंडे मीटिंग में आई और इन्होंने खुदा के मंसूर से प्रे करवाई। अरसा देके 3-4 साल से ख्वाहिश थी, पर खुदा के साथ नहीं थे और उस तरीके से ईमान नहीं था। लेकिन जब ईमान रखा तो फिर खुदा के मंसूर से प्रे करवाई। तो खुदावन का शुक्र है, इनके टेस्टिमनी में लिखा है कि अब इन्होंने अपना घर जो है वो तामीर कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएं, अब आप खुश हैं? वो कोशिशें जो 3-4 साल से आप कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही थी। लेकिन जब आपने यीशु से कहा तो फिर किसने कर दिया? यीशु ने। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनके एक और टेस्टिमनी है कि इनकी बेटी की शादी इन्होंने फिक्स की, डेट फिक्स कर ली, लेकिन वसाइल नहीं थे कि ये अच्छे अंदाज से शादी कर पाते। सो इन्होंने इसके लिए भी खुदावंद के सामने दरख्वास्त रखी कि खुदावंद तू ही हमारा मुहैया करने वाला है, तू मुहैया कर। और खुदा के मंसूर से प्रे करवाई और ईमान के साथ मंडे मीटिंग में आती रही। तो खुदावंद का शुक्र है कि इनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे अंदाज में की गई और हर एक चीज को खुदावंद ने मुहैया किया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप खुश हैं? आपका घर भी बन गया, बेटी की शादी भी हो गई, खुश हैं? बहुत खुश है। खुशी से एक बड़ा सारा नारा लगाएं। सुनिए, मैंने इनकी एक बात देखी है कि कोई भी काम करें, जब से ये हमसे मिले, कोई भी काम करें ये दुआ से शुरू करवाते हैं। और मुझे पता है जब इन्होंने दिल रखे तो मुझे इन्होंने अपने घर में बुलाया, मेरे साथ गुलफाम भी था, हम दोनों गए। तो इन्होंने कहा डेट फिक्स कर ली है, लेकिन पता नहीं खुदा किस तरह करेगा। खुदा ने सब कुछ किया और सबसे अच्छा किया। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु शाफी के लिए और खुदा के मंसूर के लिए, जिन्हें खुदा कसरत के साथ अपने लोगों को आजाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सुने, जिनके पास बेबी नहीं है, नाजिया डायरी पकड़ो, जिनके पास बेबी नहीं ऊपर आ जाओ, उनके नाम लिख लो। मैं उनको बरकत देता हूँ, खुदा इसी साल में उनको ब्लेस करे। और टीम के लोग डेली उतनी देर तक वो एक अलग बना लो, जब प्रे करनी है अपने 5 से 10 मिनट आपने उनके लिए प्रे करनी है। और जो कपल्स नाम लिखवाए उनकी एक भी मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए।
इन्होंने सुनो, इन्होंने यहाँ पे नाम लिखवाने हैं, इन्होंने नाम लिख लिए। नाजिया, उनको बता दो कि उनके लिए टीचिंग बहुत जरूरी है। वो हर मीटिंग यहाँ पे नजर आए और उनके लिए दुआ की जाएगी कि इसी साल में खुदा उनको ब्लेस करे। आप इसी साल में बेबी की टेस्टिमनी के साथ उनको देखोगे। वो स्टेज पर आ जाए, जिनके पास बेबी नहीं है वो स्टेज पर आ जाए, खड़े हो जाए, यहाँ पे आ जाए, आ जाए। जिनके पास बेबी नहीं है वो आ जाए। बनाओ, ये क्लिप बनाओ सही तरह, क्योंकि जब ये बेबी के साथ आएंगे हम इनको दिखाएंगे। ये साल बिग टेस्टिमनी का साल है, बड़ी टेस्टिमनी का। खुदा ने मुझे बोल कर कहा, मैं आपको भी बेबी की बरकत देता हूं। आप इसी साल में रिसीव करोगे। कोई भी बरकत लेने के लिए टीचिंग का होना जरूरी है। अगर आपको मैं नाम लिखवा के उसी वक्त जाऊंगी जब बेबी होगा, फिर आप वो देगा, लेकिन आपको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। इस तरह जब आप डॉक्टर जो आपको टाइम देते हैं मेडिसिन देने के बाद, आपको चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो आपको टीच करता है अपने रहना किस तरह है, खाना किस तरह है। इसी तरह जो बरकत खुदा से लेनी है, टीचिंग होती है खुदा के कलाम से। आमीन। हाथों को उठाओ, गुलफाम शादी आगे आ जाए, सभी इनके लिए अपने हाथ उठाओ। मैंने कहा नजदीक करके दिखाओ ये चेहरे, क्योंकि इसी साल में अभी गौर से देख लेना। इस साल में बेबीज, जॉब्स, कारोबार, घर मैंने खुदा से मांगे आपके लिए। कलीसिया हाथों को उठाओ, क्वाइट। यीशु के नाम में खुदा बीमारी को शैतान कैंसिल करता हूं और बेबी की बरकत देता हूं। खूबसूरत बेबी को हम अपनी आंखों से देखेंगे। बीमारी कमजोरी को कैंसिल करता हूं आज यीशु के नाम से। इनको खूबसूरत बेबी की बरकत देता हूं। ये खूबसूरत बेबी को रिसीव करेंगे इसी साल में। मेरे प्यार की खातिर शादी उधर भी मेरे लिए सूली पर अपना खून बहाया। तू ही मेरा पतीला, सभी अपने हाथ में उठाओ। तू ही मेरी सुने बेटा, क्या नाम है आपका? माइक दो इसे। सैरिस, कितना टाइम हुआ शादी को?
डॉक्टर क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, हमारा मिसकैरेज हो गया था, अभी मतलब 2 माह हो गए। सुनो, मैं खुदा का खादिम हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप अब जो होगा वो बेबी को कुछ नहीं होगा, आप देखोगे। सुनो, आपने बेबी लेने, बेप्टिज्म नहीं लेना। भाई साहब, मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं पानी में दुआ कर रहा हूँ और आप अपने चारपाई पे लेटे हुए हैं, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि हर वजह को खत्म करने वाला वो खुदा है, वो हर वजह को जानता है, वो क्या नहीं कर सकता। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, शायद इसको लेके कोई रुकावट ना बने। आपको बेबी की बरकत देने जा रहा हूं और ऐसा होगा जो खुदा के खादमों के मुंह से निकलता है, खुदा उसे करता है। कोई भी रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, उसे उसके सामने रखो, 1 मिनट में उसे खत्म करेगा। 1 मिनट में। मैंने उन लोगों को छोड़ा है जो मुझे लगते थे मैं इनके बगैर मर जाऊंगा, लेकिन जब उसने कहा कभी पलट के नहीं देखा। ट्राई करते हैं बपतिस्म की, ट्राई नहीं होती, इरादा होता है। लेकिन अभी ये कोई खेल नहीं है, मैं ट्राई करूंगा, अगर गोल चला गया तो दोबारा। एक खेल करना है, बस करना है। भाई साहब, मैं पहले खुद को इस काबिल बनाऊंगा और आप नहीं बना सकते। आप वो बात कर रहे हो जिस तरह मेरा मोबाइल कहे मैं खुद को रिपेयर करूंगा फिर कॉल करना। आप आपकी गाड़ी खुद को ठीक कर सकती है? कौन करेगा? जिसने उसको बनाया है। आपने खुद को बनाया है, आपको बनाने वाला आपको रिपेयर करेगा। बनाने वाला रिपेयर करता है, चीज खुद को कभी रिपेयर नहीं करती। अगर आप में कोई फॉल्ट है तो तौबा का मतलब मैं तेरे पास आ गया हूं, कॉल मुझे और वो हर चीज निकाल दे जो तेरे साथ चलने से रोकती है। मेरी भाई साहब से ड्यूटी कुछ इस तरह की है कि यानी कि कमों पे ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना ही बोलूं। छूट जाए नौकरी लेकिन खुदा ना छूटे, वो और नौकरी देगा। वो नौकरी किसने दी है? क्या झूठ बोलने के लिए दी है? ऐसा हो सकता है तो आपको कलाम में कहे झूठ ना बोलो और कहे जा जो नौकरी दी है उसमें झूठ बोले ना। सर, मुझे भाई साहब जी खुदामा ने नौकरी भी मुझे पहले दिखा के दी थी। सुनो सुनो, सिर्फ सुनो, आप झूठ छोड़ो, नौकरी खुदा पे छोड़ दो। जो ये दे सकता है वो वहां पे खड़ा भी कर सकता है। ये शैतान की टीचिंग है जिसमें आप पढ़ रहे हो, खुदा की नहीं। मैं कह रहा था, क्यों मैं बार बार कह रहा था कि बुज़दिल लोगों को शैतान पकड़ रहा है। ये डर है कि अगर मैं सच बोलूंगा मेरी जॉब चली जाएगी। फख्र करेंगे लोग मसीहों पर जहाँ पे सब झूठ बोलेंगे और तू कहेगा मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे खुदा ने मना किया है। लोग एग्जाम्पल देंगे मसीहों की। समझ आ रही है? मैं कैंट में गया, सुनो, मेरे पास एक बड़ा फोन था, सेल फोन, जो मुझे लेने है, जिसने मेरी एंट्री करवाई। मुझे कहा, इशारा किया, फोन छुपा दो गाड़ी में, बोलो फोन नहीं है। मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये फोन मेरे पास है। अफसर ने मुझे बुलाया, मैंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं पास्टर और मसीह हूँ। उसने अपने गले के साथ लगाया, उसने कहा ले जाओ, मैं कोई परवाह नहीं तेरे फोन की। आप क्या समझते हो सब कुछ झूठ से होता है? सच बोलोगे तो इस जॉब भी ब्लेस होगी और जॉब से जो पैसा आता है वो भी ब्लेस होगा। खुदा सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से आपकी दुआ में ताकत नहीं होगी। दो लोगों का इत्तेफाक, मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगर आप सच बोलोगे इसी साल में ब्लेस करेगा। क्या आप इत्तेफाक करते हो? चले जाए जो 20,000 50,000 कमाते होंगे, मेरे खुदा ने खरबों रखे मेरे लिए, मैं 50,000 के लिए उन खरबों को नहीं कहूंगा। चाहे जॉब मिल जाएगी, जॉब और बहुत है लेकिन खुदा बहुत नहीं है, वो एक है। वो सिर्फ मैं जॉब पे रिस्क ले सकता हूँ, कहीं भी मिल जाएगी। खुदा पे रिस्क नहीं ले सकता, वो कहीं भी नहीं मिलेगा, वो एक ही खुदा है। क्या करना है?
खुदा के पास है। आप बोलो सच, अगर आपकी जॉब चली गई तो उतनी सैलरी मैं आपको मंथ की दूंगा। जो मुझे पैसा ब्लेसिंग में मिली हुई है वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि खुदा ने मुझे सब कुछ दिखा के दी हुई है। अगर खुदा ने दिखाया होता तो वो झूठ कभी ना देता। लेकिन सर आप टॉक ना करो, अगर दिखाता तो झूठ नहीं देता। ऐसा नहीं कि खुदा कुछ दे और कहे साथ में झूठ भी बोलो। मैं मानता नहीं आपकी बात, क्योंकि कलाम ये कहते ही नहीं, कलाम नहीं ये कहता। मैंने कहा अगर सच बोलने की वजह से आपकी जॉब चली गई तो सब सुने हैं, हर मंथ की उतनी सैलरी मैं आपको दूंगा। मैंने कहा लोग तेरे कामों से जाने किसका बेटा है तू, ऐसा काम कर कि वहां पे लोग मसीहों पर फख्र करें। मैं आपको बरकत देता हूं, लेकिन इसे लेना आप पे डिपेंड करता है। हाथों को उठाओ। मुझे हो रहा था कि मैं आपकी किसी पेन के लिए प्रे करूं। कौन सी पेन? ये पेन है, कब होती है? बस अब अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले। हाथों को उठाओ। अब अगर ये सच्चाई पे कायम रहे और तेरे कलाम पर चले, मैं इनको बरकत दे दूं इसी साल में कायनात बपतिस्म तुम लो या ना लो, झूठ छोड़ दो, ये खतरनाक है, खतरनाक है। शैतान डराएगा, क्या करेगा तू अगर झूठ छोड़ दिया? ये पैसे झूठ की वजह से आ रहे हैं। उसे जवाब दो, जिनके पास जॉब नहीं हर रोज खा के सोते हैं। मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं किसी ऑफिस में नहीं जाता, सब कुछ दिया है उसने। अगर मैं खिदमत में आने के लिए, जिस दिन उसने मुझे कहा कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तू काम पर जाएगा, मेरे पास एक साइकिल थी और मैं सोचता हूं मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैंने काम छोड़ दिया, तो वो साइकिल ही रहती। मैंने उसकी आवाज सुनी, साइकिल को छोड़ा, आज साइकिल नहीं है। मैंने कहा साइकिल नहीं है, गाड़ियां है। हालेलुया। जो उसके कहने पर छोड़ दो वो ब्लेस करता है, बढ़ाता है। साइकिल थी जब उसने मुझे निकाला, मेरे पास भी जॉब थी जहां पे झूठ बोलते थे, गालियां देते थे, उसने कहा छोड़ दो ये काम। हाथ उठाओ। यीशु के नाम अभी जो मैं आपको सिखा रहा था, आपने देख लिया ताकि रास्ते में चलने से कितना डर लगता है। अगर ये बैठ जाए, अब दोनों तीनों बैठ जाए। अब लोगों में खुदा में बने रहना, कोई झूठ नहीं, किसी की चुगली नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गाली नहीं। इस तरह एक डॉक्टर मेडिसिन देता है, कोई खट्टा नहीं खाना। ओह तेरा ब्लड प्रेशर लो होता है, कोई मीठा नहीं खाना। तेरा हाई होता है, नमक नहीं खाना। तू शुगर का पेशेंट है और तू शुगर नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूं, कोई झूठ नहीं, कोई ऐबजोई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गालियां नहीं। इसी साल में मैंने कहा बेबीज, मीठा खाने के बाद ओ डॉक्टर साहब मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्या कहा था? मीठा नहीं खाना। खाया तो शुगर नहीं कंट्रोल होगी। हाथों को उठाओ। क्वाइट।
साया मेरे प्यार का साया मेरे बख्शिशा सा बख्शिशा सा तेरे प्यार का साया मेरी तेरे प्यार का साया मेरी बख्शिशा सा बख्शिशा सा जब तक है ये दुनिया बाकी जब तक है ये लाइनें बनो जब तक जिस्म में जान रहे जब तक जिस्म में जान रहे दुनिया बाकी जब तक है ये दुनिया कुछ नहीं मांगेंगे, बहुत कुछ मांग लिया, बस शुक्रगुजारी करेंगे। सभी अपने हाथों को उठाए। तू ही मेरा मुक्तिदाता। तो बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बोलने के लिए, बात करने के लिए,
आसमान को खोल दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। मैं अपनी स्पिरिचुअल बेटों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यहाँ की कलीसिया के लिए जितने दूर नजदीक से आए उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनके अपने आसमान को खोल दिया है। ऑनलाइन देख रहे हैं उन पर भी तेरे हाथ को मांगता हूँ खुदा। आज के कलाम के वसीला, आज के मसलन के वसीला से जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये बरकत को रिसीव करें। आज के कलाम के वसीला से शैतान की जिंदगियों में कमजोर हो और आज के कलाम के वसीला से उसके सारे प्लान जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ लोगों के लिए जो तेरे दिए में से देते हैं। बेस्ट हेल्पर के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और फजल कर कि मैं हमेशा तेरे लोगों के साथ वफादार हूँ यीशु के नाम में आमीन। इस तरह खुदा बाप ने सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन।